हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये बताना है, उसका रीजन भी बताना है। ये पॉइंट हमें गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया है, उसका अलग वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दिया है। इसका सेकेंड पार्ट हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 4 पॉइंट दे रखे हैं, -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि ए पॉइंट इसको मान लेते हैं -3,5 को। ठीक है, तो ए बी सी डी हमने पॉइंट मान लिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो हमें ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं, सी डी कर सकते हैं और ए डी कर सकते हैं। इसके साथ डायगोनल्स भी इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायगोनल्स जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा तो उसमें क्या 4 साइड होगी, 2 डायगोनल होंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 कितना हो गया 3 -3 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 1 माइनस y1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 -3 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 बन गया यहाँ पे। 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 1 - 5 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 + 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 52 आ गया। रूट ऑफ 52 आ गया तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? रूट ऑफ 52 को लिख सकता हूँ 52 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 13। ठीक है, तो अगर रूट के अंदर लगाऊंगा तो 2 × 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर ले लिया और रूट ऑफ 13 को अंदर ले लिया। ठीक है, तो 2√13 आ गया इसकी वैल्यू। ए बी की वैल्यू आ गई। अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी ऐसे ही करेंगे। ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 - 3 बना -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 बचा 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। तो 9 + 4 कितना हो गया रूट ऑफ 13 बन गया। अब इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व होगा नहीं, रूट ऑफ 13 आ गया इसका। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, तो सी डी निकालते हैं। सी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ सी डी कितना होता है ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 कितना -1 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया -4 और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 - 0 -1 बचा -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 -7 बचा तो -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस -7 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49 इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 बन गया ये है ना। तो रूट ऑफ 50 को आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको लिख सकता हूँ 25 × 2। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, ये तो सबको ही पता है। तो इंटू ये √2 बचा तो इंटू √2 ये 5√2 आ गया। अब सी डी आ गया हमारे पास। अब ए डी निकालते हैं। ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए डी में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 कितना बचा -1 और x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 बन गया यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया -9 तो -9 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 + 3, 2 बचा यहाँ, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस -9 का होल स्क्वायर कितना होता है माइनस उसका होल स्क्वायर प्लस हो गया, और 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये बन गया हमारा 85। ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसका अगर पार्टीशन करेंगे तो नहीं हो रहा कुछ भी है ना, इसके फैक्टर भी नहीं बन रहे कोई भी, तो ये रूट ऑफ 85 ही रहेगा। अब इसका डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जैसे ये मैंने बना दिया क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो ये हो गया A B C D, तो चारों साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब डायगोनल कौन सा बनेगा, ये AC डायगोनल और ये BD डायगोनल, तो AC फाइंड आउट कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ, AC के केस में A पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 बन जाएंगे, और C वाले कोऑर्डिनेट x2 y2 बन जाएंगे। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया +3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 + 3 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 बन गया, प्लस -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का होल स्क्वायर 4 बन गया, तो ये बन गया हमारा रूट ऑफ 13। ठीक है, अब BD डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ, BD के केस में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 बन जाएंगे और D वाले x2 y2 बन जाएंगे। तो x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -4 माइनस ये y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये -1 और -3 -4 बना, -4 का होल स्क्वायर, प्लस -4 और -1 -5 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा 41। ठीक है, अब हमने साइड भी फाइंड आउट कर ली और डायगोनल भी फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ देखते हैं, हियर यहाँ देखो, यहाँ ये रूट ऑफ 13 आ रहा है, ठीक है, और एक साइड और आ रही होगी कहीं, ये वाली जो AC है रूट ऑफ 13, तो यहाँ देखो अगर AB मतलब AC और BC को ऐड करता हूँ, AC प्लस BC ऐड करता हूँ तो कितना आया रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू कितना बना 2 रूट ऑफ 13। ठीक है, 2 रूट ऑफ 13 बना हमारा, ये किसके इक्वल हो गया AB के इक्वल हो गया। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, मान लो जैसे A पॉइंट है, ठीक है, AC किया मैंने, AC और BC ये BC हो गया, ठीक है, और ये अगर AB के इक्वल है, मतलब AC प्लस BC AB के इक्वल है, तो ये तीनों क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अगर 3 पॉइंट के केस में ऐसे बन जाता है कि AC प्लस BC इज इक्वल टू AB आ रहा है, मतलब दो साइड है AC प्लस BC, इनका AB के इक्वल ही है, तो कोलिनियर है ये। तो अगर कोलिनियर होंगे 3 पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ होगा मान लो, और इससे ऐड भी करेंगे तो ये तो ट्रायंगल बना, क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। तो ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर हो जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे सो A B and C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए और ये D मान लो बच भी गए यहाँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। सो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो इसमें हम बता देंगे कि किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यह इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी मैंने सॉल्व करके बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकें। और मैंने क्वेश्चन वाइज बना रखे हैं, आप क्वेश्चन से भी अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके
कि जहांगीर साहब मैथ क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर वो एक्सरसाइज का नाम डाल देंगे तो तुरंत आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।